ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग अपने अंडर में नहीं आता है, ऐसा बोला। वोट मांगने के लिए वो आएंगे, वो आता है, वो तो आते ही है ना सर, वो आता है। वो आता है। खड़े हो ये उनका भ्रम है कि उनके साथ खड़े हैं। साथ उन्हीं के रहेंगे जो काम करेगा। जी। मारवाड़ी का मराठी का इसका कोई सवाल ही नहीं कोई सवाल है, नहीं जाति आति का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल 10 सालों में कुछ नज़र नहीं आया। हमारे पास समीर देसाई जी आए थे, उन्होंने बोला कि आपका ये मुद्दा जो है मैं प्रायोरिटी में लूंगा। और है किस तरह की यस, पॉलिटिकली फैमिली है, उसका माया हस्त चलता है। हम कई उसी को बार वोट देंगे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अच्छा, ये हमारा क्लियर कट है। चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि जनता को त्रास यानी कि तकलीफ देने का काम नेता करते रहते हैं। ऐसे ही एक तकलीफ बांगू नगर के वेस्ट पे जब ये ग्राउंड और मैदान की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे था। कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर एक बड़ी सी आग लगी थी स्टूडियो में, जहाँ पे शूटिंग के दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना घटी थी। उसी घटना को लेकर आया हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। ये देखिए, एक तरफ शादी की तैयारी चालू है तो दूसरी तरफ ये स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ है। मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए किस तरह से अवैध कब्जा किया गया है एक बड़े नेता के तहत। गुजराती मारवाड़ियों का मसीहा कहता है, और दूसरी तरफ उन्हीं गुजराती मारवाड़ी और समाज के इतनी सारी कठिनाइयाँ देते रहता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक और ये सब जो है, ये सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे इतनी गर्मी है, इस गर्मी में अगर जरा से भी एक चिंगारी लग जाए तो ये तुरंत आग लगेगा। और ये वॉल है, वॉल से जबकि यहाँ पे डीपी रोड है, वो डीपी रोड के बजाय ये स्टूडियो पूरा नज़दीक आ गया है। ये आग लगेगी तो ये जो बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों में कितना नुकसान होगा और जनता का कितना नुकसान होगा, यही सब चर्चा करने के लिए मैं पहुंचा हूँ बांगू नगर में। यहाँ पे कुछ समाज के लोग हैं, कुछ सोसाइटी के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार यह जो पूरा घोटाला है और किन किन लोगों का इसमें हाथ है और किस तरह का यह घोटाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आइए बढ़ते हैं और सोसाइटी के लोगों से हम जाके जन लोगों से बात करेंगे और ये जो पूरा मामला है उस मामले की पूरी उजागर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो समस्याएं, उस समस्याओं को लेकर मैं हमेशा उजागर का काम करते रहता हूँ। और आज ऐसा ही बांगू नगर रेसिडेंशियल एसोसिएशन की जो टीम है या बांगू नगर के जो अगल बगल की सोसाइटियाँ हैं, उस सोसाइटियों में आया हूँ चर्चा करने के लिए आखिर में उनकी समस्याएँ क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पदाधिकारी भी हैं और कुछ कमेटी के सदस्य हैं या चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके मूलभूत जो समस्याएँ हैं वो किस तरह से समस्याएँ हैं। सर, आप लोग कितने सालों से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 30 साल से हूँ। 30 साल से। हाँ। और आप कोई पद पे है? मैं चेयरमैन हूँ सोसाइटी का। अच्छा। सुनने में आया है कि आप लोग को यहाँ पे अगल बगल के मैदान या बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस समय चुनाव भी चल रहा है, इस समस्या को आप किस तरह से रखना चाहोगे या क्या समस्या है आपकी? समस्याएं तो बहुत है। जब हम आए तब तो बहुत बढ़िया जगह थी, अभी इतना तो साउंड पॉल्यूशन हो गया है। ये पीछे जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है ग्राउंड पे, जो कि खेलने का ग्राउंड था, उस डेवलपमेंट की वजह से हमारी सोसाइटी की सब शांति भंग हो गई है। तो इसमें किसका हाथ हो सकता है? बीएमसी है, कौन है इसमें? नहीं, हम तो डायरेक्ट ये बोलेंगे बीएमसी का हाथ है। बीएमसी को कौन सपोर्ट कर रहा है, हम क्या बता सकते हैं इस मामले में। अच्छा। हाँ, तो बीएमसी का हमने बीएमसी में कई बार रिपोर्ट की, लेकिन बीएमसी को एक्शन ही नहीं लेती है। तो बीएमसी तो उन्हीं के जिसकी सरकार चल रही है। बिल्कुल जी। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है मिलिंद दलवी, मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। एज पर बीएमसी का जो डीपी प्लान आया था, उसमें ये पीछे का जो प्लॉट है वो आरजीपीजी डिक्लेयर हुआ है। अच्छा। अभी वो आरजीपीजी डिक्लेयर होने के बावजूद ये जो हमारे मालिक है, ये बांगड़ जी, ये हमको उधर वो रेंट आउट कर रहे हैं, किसी को भाड़े में देके ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। और इसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा हमको हो रही है क्योंकि हम बगल में ही है। अच्छा। और इसके बाद हमने आवाज़ उठाई, हम पुलिस में गए, हम बहुत सारे नेताओं के पास गए, लेकिन हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब हमारा काम ऐसा है, अभी हम उसी के वोट देंगे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अच्छा। जैसे कि अभी चुनाव का मुद्दा तो चालू ही है, दो पक्ष एक विपक्ष ऐसे लड़ाई लड़ी रहे। आपके पास कोई नेता आया जिससे आप लोग ने गुहार लगाया हो और सुनवाई ना हुई हो? हमारे पास समीर देसाई जी आए थे। हाँ। उन्होंने बोला कि आपका ये मुद्दा जो है मैं प्रायोरिटी में लूंगा। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है कि यू हैव बीन डिप्राइव्ड, ये आपका हक का होने के बावजूद आपका हक चुरा लिया इन लोगों ने, और उसका आपको मैं ये करूँगा, न्याय दिलाऊंगा, और ये मेरे सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। और जैसे मैं चुनता हूँगा 20 दिन में ही मैं एक्शन लेना शुरू करूँगा, वो आपको दिखेगा। अच्छा। ऐसा उन्होंने हमको कहा है।
जैसे कि इन्होंने बताया कि समीर जी आए थे, आश्वासन देके गए, जी हाँ। ऐसे कोई और भी पुराने आमदारों ने किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, अच्छा तो हमें नए हाथ पकड़ना पड़ा। अच्छा। जिन्होंने हमें एश्योरेंस दिया, हमें उनका हाथ पकड़ना पड़ा। लेकिन उनका तो कहना है कि गुजराती मारवाड़ी समाज में हमारी अच्छी पैठ है, हमारे साथ खड़े हैं, तो आप लोग तो विरोध में खड़े हो। ये उनका भ्रम है कि उनके साथ खड़े हैं। साथ उन्हीं के रहेंगे जो काम करेगा। जी। मारवाड़ी का मराठी का इसका कोई सवाल ही नहीं कोई सवाल है, नहीं जाति का कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक संस्था या किसी एक संप्रदाय को पकड़कर वहाँ पर ये स्टैम्प लगा देना कि ये हमारे हैं और उनके लिए काम न करना, तो ऐसे ही ये जो विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पुराने आमदार हो चाहे आने वाले आमदार हो, उनके सामने ये सवाल खड़े होंगे। पूर्व आमदार और आने वाले आमदार के बीच में एक मसला जो अटका था वो था ये बागूनगर का जो परेशानी है, जो जनता की तकलीफ़ें हैं वो। अब उसी तकलीफ़ को मैं मुद्दे पर लेके आता हूँ कि आखिरकार सवाल खड़े करना एक अलग चीज़ होती है और सवाल को अपने मुकाम तक ले जाना एक अलग चीज़ होती है। क्या कहना चाहेंगे ये पूरा जो प्रकरण है किस तरह से है, क्योंकि जानने में आया कि आपके पास इसका पूरा पेपर वर्क है, तो क्या पेपर वर्क है और किस तरह से इल्ज़ाम है आपका? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भांगुर नगर जो है वो 6 लाख स्क्वायर यार्ड में बना है और ये 55 साल हो गए हैं जो भांगुर नगर का पब्लिक प्लेग्राउंड और पब्लिक गार्डन जो यहाँ लोगों की रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर 2 जनरेशन ऊपर चली गई उस उम्मीद में कि ताकि वो हमें ये गार्डन देखने को मिले। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हमने 15% जो है आरजी हमने बिल्डिंगों में दिया है। ये बात पब्लिक गार्डन की है, इंडिविजुअल गार्डन या प्लेग्राउंड की नहीं है। ये जो एरिया बनाया गया ये टाउन प्लानिंग वालों ने आकर उसकी रचना रची और जब ये भांगुर नगर डेवलप हुआ और जब डेवलप हुआ तो उसमें एक प्रोविज़न रखा गया ये रिजर्वेशन का जो डीपी 2034 में यहाँ डाला गया है और उसमें रिजर्व्ड है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं जो कि डीपी का वायलेशन है। किस तरह के इलीगल एक्टिविटी है? इलीगल एक्टिविटी मतलब आप स्टेटस को चेंज किया है, वायलेशन ऑफ द लैंड किया है और अभी मैंग्रोव की जगह पे रिजर्वेशन भी ला के दिए हैं आर जोन का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैनग्रोव के बफर जोन के अंदर 50 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बराबर। लेकिन वहाँ फिर भी वो 50 मीटर के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई है जो कि वायलेशन ऑफ डीपी है। तो विद्या जी नहीं अभी मैंग्रोव के वो CRZ था उसको अभी रेसिडेंशियल घोषित किया, तो ये तो जनता की भलाई के लिए हो रहा है ना? नहीं, इसमें एक चीज़ है, भलाई अपनी जगह है। हाँ। लेकिन आप वायलेशन करके कोई चीज़ का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जो रिजर्वेशन वहाँ रखे गए हैं, जो एनवायरनमेंट का इश्यूज़ है और एनवायरनमेंट ने बहुत सोच समझ के पहले तो 500 मीटर पे 150 पे आ गए, 150 पे अभी 50 पे है। तो 50 पे ये क्यों? क्योंकि वहाँ जो पानी जो आता है उसको रोकने के लिए वहाँ कंस्ट्रक्शन, कल को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि पहले 500 था, फिर 150, फिर 50, आखिर दिखाने के लिए जनता को कि हमने आपको रेसिडेंशियल दिया है, लेकिन वो किस बिना पे दिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये क्या लेके बैठे आप, क्या दिखाना चाह रहे हैं इसके बारे में? ये मैं डीपी 2034 का प्लान है। हाँ। जो ये दिखा रहा है कि ये जो रिजर्वेशन है ये आपका प्लेग्राउंड का रिजर्वेशन है, ये ग्रीन वाला ग्रीन वाला। और इसमें ये 3 जो लाल हैं हाँ वो जो है रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ है। अच्छा। RE बोला जाता है, हाँ RH। और उसके अंदर यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है जो ये इसके ऊपर इलीगल एक्टिविटी चल रही है। अच्छा। दूसरा रिजर्वेशन जो है ये गार्डन का है जो रिजर्वेशन पब्लिक पार्क के लिए बनाया गया है। उसमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पोर्शन है ब्लू कलर का। अच्छा। और बाकी चीज़ों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी एक प्राविधान है। तो ये आने वाली जनरेशन के लिए ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो मोबाइल से बाहर आना चाहिए और यहाँ ओपन स्पेस में काम करना चाहिए। ओपन स्पेस की कमी के होते हुए ये चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है। तो पिछले 10 साल से आमदार हैं, आपने कभी एक बार भी उनको ये जताने की कोशिश की या बताने की कोशिश की कि आप जो कर रहे हो या आप हमारे आमदार हो, हमारी जनता की जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी मदद करो? कुछ बातचीत हुई थी? हम उनसे काफ़ी बार मिले थे। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल 10 सालों में कुछ नज़र नहीं आया। और जो चीज़ नज़र आती है वो काम दिखता है। तो हमारा ये कहना है कि आपने आश्वासन दिया लेकिन उसको पूरा करने का भी आपका ही काम था।
और अगर आप काम को पूरा नहीं करते हैं और आश्वासन देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो ये देख रहे हैं कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं हम उसको बोलेंगे। यानी कि आपका कहना है कि पिछले 10 सालों में बांगू नगर में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे जनता का भला हुआ हो। पब्लिक डेवलपमेंट जो होता है हाँ। पब्लिक के भले के लिए होता है, वो होना चाहिए और पब्लिक के लिए ही आप लोगों को चुना गया है ताकि वो कुछ कार्य करे। और भांगुर नगर अभी रीडेवलपमेंट स्टेज पे है। अच्छा। तो वहाँ पर तो और आने वाली आबादी बढ़ने वाली है 8 से 10 गुना। और उनको जो और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने रोड पे वाइडनिंग पे ध्यान ही नहीं दिया है। अच्छा। और हमको ये भांगुर नगर एक वेल प्लान भांगुर नगर बनाना है। जो लोखंडवाला में गलतियां कर चुके हैं वो यहाँ न दोहराई जाए। और रोड वाइडनिंग, एनवायरनमेंट के ट्रीज की जो झाड़ों की कटिंग हो रही है जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। और जो यहाँ की जो मतलब समस्याएं मतलब गंदगी और ये सब, हाँ ये सब जो चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है, अति आवश्यक है। जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला कि पर्यावरण से खिलवाड़ करोगे तो उसका हर्जाना भरना ही पड़ेगा, लेकिन नेता जो है वो तो खिलवाड़ करके चले आएंगे, उसका हर्जाना भरना पड़ेगा जनता को। अगर आप देखेंगे तो बोरेली से लेकर गोरेगांव तक हर लेआउट में एक एक गार्डन है। जी। बोरेली में तो कितने 16-17 गार्डन है, मलाड में भी है, कांदिल में, खाली गोरेगांव में भी है, लेकिन हमारे बांगुर नगर लेआउट में एक भी गार्डन नहीं है। उसका रीजन हम जानना चाहते हैं और हमने यही सवाल पूछा। जगह नहीं होगा शायद, इसीलिए तो म्यूनिसिपैलिटी ने क्या किया, टाउन प्लानिंग ने इसको आरजेपीजी डिक्लेयर किया कि ये लेआउट के लिए ये गार्डन बननी चाहिए। अब ये डिक्लेयर होने के बावजूद इन लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। मुझे उसका रीज़न मालूम नहीं है और इसका रीज़न कौन पूछ सकता है? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो आमदार है, कॉरपोरेटर है, एमपी है, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम यही है कि भाई हम उनके साथ ये प्रॉब्लम ले जाए। हम एक बार में 10 बार ले गए 10 साल में। यह वीडियो देखकर किसी को लग रहा होगा कि चुनावी मुद्दा है, इसके लिए ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से ये पूरी जो कमेटी है, ये कमेटी पूरा वहाँ पर इस मुद्दे को लेकर बैठी है। और सबसे बड़ी बात तो है, पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो तो ऑफिस काम पे चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ से जो ध्वनि निकलती है या जो यहाँ पे जो वायरमेंट यहाँ पे जो क्रिएट होता है उसका हर्जाना किसको भरना पड़ता है, वो होती है महिलाएं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपको यहाँ पे तकलीफें झेलनी पड़ती है सुबह शाम? इधर 2 प्रकार के तो पॉल्यूशन है जो मैं एकदम क्लियरली बता सकती हूँ। एक नॉइज़ पॉल्यूशन और एक एयर पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन ऐसे है कि कल ही एक इधर शादी थी और इतने फटाके रात को फूट रहे थे। और जब भी शादी के टाइम पे जो गाना बजते हैं वो ऐसा भी नहीं है कि अगर 10 बजे से के बाद वो लोग बंद करते हैं। हम लोग 10 बजे के बाद भी पुलिस को भी इतने फ़ोन करते हैं कि भाई इधर ये नॉइज़ इतना गाना बज रहा है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, वो लोग एग्ज़ाम नहीं देखते, इवन सीनियर सिटीज़न का आराम का टाइम नहीं देखते, कुछ नहीं। उन लोगों का 11-12 बजे तक इधर संगीत चलता ही रहता है, शादी में या वॉटेवर कोई भी फंक्शन हो उसमें वो आवाज़ चलता ही रहता है। और दूसरा ये कि हमारे इधर जो गार्डन के बाजू में ही उनका किचन लगता है, तो किचन में जो वो लोग नॉनवेज बनता है कितनी बार, तो नॉनवेज की बात पूरा टाइम इधर आके हम लोग ब्रीथ भी नहीं कर पाते। और पूरी तलते हैं, जो भी खाना बनता है क्लियरली समझ में आता है कि इधर ये खाना बन रहा है। इस मैदान में जो व्यंजन बनता है या खाना बनता है वो नॉनवेज भी होता है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार और क्या मसला है। गोरेगांव में अगर एक नाम जो कहीं समाज सेवा या कुछ भी जनता की तकलीफ को लेकर अगर सामने रखते हैं तो वो है रोजे सर। इनसे भी हम बात करेंगे। इनको हम खास करके इसीलिए यहाँ पे बुलाए हैं कि बांगू नगर की बहुत सारी समस्याओं को रखने में ये माहिर हैं और इन्होंने रखा भी है। कितने हद तक वह पूरा हुआ इसके बारे में जानेंगे। ये जो समस्याएं आज इन लोगों की है, इसके बारे में आपने क्या कुछ प्रयास किया था? बोले सबको जय श्री राम। हमने ये जो पीछे का अभी जो कमेटी में बताया जानकी राम सोसाइटी के एक मेंबर ने, ये पीछे का जो है वो पब्लिक गार्डन के लिए रिजर्व प्लॉट है। उसमें से बफर जोन की एरिया पास होती है, बफर जोन की जो 50 मीटर वाली लिमिट पास होती है। हमने मैनग्रोव्स में कंप्लेंट किया था, मैनग्रोव्स आके पूरे खुद चेक किए हुए हैं और उन्होंने ये बफर जोन में ये एरिया वहाँ पूरा 6 फुट का स्लैब डाला हुआ है। और वो जो बफर जोन एरिया में शादी के इसके लिए इस्तेमाल के लिए देते हैं, वहाँ उन्होंने गोडाउन्स भी बनाए हुए हैं, वो पूरे इलीगल है। और उसमें उसके ऊपर FIR भी 12 जून को 2024 को बांगू नगर पुलिस स्टेशन में FIR भी रजिस्टर हो चुकी है। तो उसके बावजूद भी
यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है, फैमिली है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिला है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद वो वहाँ लीगली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उसके ऊपर अपना डिमोलिशन करना ही चाहिए। ये पूरा जो बना हुआ है ब्रह्मा महेश ग्राउंड उसके ऊपर 2020 में बिफोर कोविड डिमोलिशन 2-3 बार हो चुकी है। वहाँ बिफोर कोविड पंक्चर भी किया गया था, पूरा वो बना था और ऊपर का सरफेस को रफ कर किया गया था। लेकिन कोविड के आखिर में ये लोगों ने म्यूनसिपाल्टी और जो यहाँ के जो कि उनके जो गॉडफादर है बोलो, जो अदृश्य शक्ति है, उनको साथ में लेके पूरा वापस उन्होंने रेगुलर करके ये अभी जो गार्डन अभी ये शादी ब्याह प्राइवेट फंक्शन के लिए वो इस्तेमाल हुआ जाता है। वो म्यूनसिपाल्टी ने कई बार कह चुका है कि वो इलीगल है, इसलिए ये होता है। हमारे कई लोगों ने आरटीआई भी डाली है। आरटीआई में बोलते हैं म्यूनसिपाल्टी कि हमने कोई प्रोग्राम के लिए फंक्शन के लिए परमिशन दी नहीं है, लेकिन म्यूनसिपाल्टी का रवैया ऐसा है, मैं आँख बंद कर दूंगा, तुम वहाँ कुछ भी करो। और ये बिफोर कोई भी बड़ा यहाँ गोरेगांव के एक बड़ी फैमिली का जब तक उसके ऊपर हाथ नहीं है तब तक ये काम हो ही नहीं सकता है। कैसी फैमिली है? लोकल फैमिली है, पॉलिटिकल है, किस तरह की फैमिली यस, पॉलिटिकली फैमिली है, उसका माय हस्त चलता है। कई बार हम उनके लिए जो चलाता है, जो ये पीछे का है, उनको 2 दिन पहले ही बांगुर नगर में वो इनके साथ देखा गया हुआ है। अच्छा। वो जो फैमिली के कुछ मेंबर के साथ। हाँ। तो वो क्लियरली इंडिकेट होता है कि वो फैमिली का उसके साथ उनका लेना देना 100% है। हमको बोलने में शर्म आती है। ये मैं भी भाजपा का मेरे खुद में भाजपा है, मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूँ, रोज शाखा में जाने वाला आदमी हूँ खुद। तो ये ऐसे है कि ये उनसे जुड़े, ये अपने को सो कॉल्ड दिखाते हैं, लेकिन जब भी बात आती है तो अपना वो लोग रास्ता अपना अलग से कर ही लेते हैं ये लोग दिखाने के बाद। और हमने उनसे ये करने के बाद हमारी 1-1.5 साल पहले मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने हमारे पास कुछ पेपर्स भेजे कि हमने ये मैटर ऊपर लिया है। हमने उनको वही बोला कि ये मैटर अगर एक बार लेने से कुछ नहीं होता, आप हमको रिमाइंडर बताइए, आप कितनी बार रिमाइंडर दे चुके हैं? आपने खाली भाई म्यूनसिपैलिटी में एक पेपर दिया तो कुछ काम होता नहीं है। आप हमको उसके पीछे के रिमाइंडर बताइए, एक रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, जो हमारे जैसे यहाँ के नागरिक म्यूनसिपैलिटी और इसमें जो भी ये करते थे, हम उनको रिमाइंडर देते, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। लेकिन ये पूरा बफर जोन में बना हुआ है, जो पूरा अनऑफिशियल है। ये पहला काम होना चाहिए, ये टूटना चाहिए। जैसा छड्डा जी ने बताया, वो जो रिजर्व प्लॉट है जिसपे जो हॉस्पिटल के रिजर्व है, वहाँ भूषण बैंक्वेट बना हुआ है और वो टर्फ बनी हुई है, पूरा इलीगल है। और वो उसमें से भी बफर जोन जाती है, पूरा वो नबूद किया हुआ है कांदरवन वालों ने। तो उसके बावजूद भी उसको प्रोटेक्शन इसलिए होता है बाकायदा। तो ये तुरंत इमीडिएटली कल का कल ये इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि अभी रोजे जी ने बोला कि ये खुद भी एक पार्टी के पदाधिकारी है और बहुत ही अच्छे पदाधिकारी है, क्योंकि मैं इन्हें काफ़ी दिनों से जानता हूँ। जब ऐसे पदाधिकारी अपने ही राजनेता और अपने ही एक नेता से नाराज है, तो आखिरकार आप समझ सकते हैं कि यह नाराज़गी कितने हद तक चरम सीमा पर जा चुकी है। किस तरह की तकलीफ है आपको यहाँ से? Good afternoon, sir. I have been staying here for 24 years. Okay. And you know, the most irritating one in this society is beyond the society is noise pollution. Noise pollution. This we don't get proper sleeps and all, you know. And even when we see the TV, we can't hear properly because of more big noise and all, you know. And we get so arrogant smell at about 12 o'clock. And the most smell is of milk getting spoiled. And we feel that something tandoori or something non-veg is getting prepared at 12 o'clock. इनका कहना है कि जब यहाँ पे साउंड बजता है तो ये टीवी भी नहीं देख पाती है, बात नहीं कर पाती है, और 11-12 बजे रात को जब यहाँ पे खाना बनना चालू होता है और नॉनवेज की वो स्मेल की वजह से ये अपने घर का भी खाना नहीं खा पाती हैं। जिस दिन ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं उस दिन इन लोग को हो सकता है शायद उपवास भी करना पड़े, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी होने के नाते वो जो स्मेल होता है उसकी वजह से बड़ी तकलीफें होती है। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण में? मेरे पास 2-3 मुद्दे हैं। गार्डन की बात हो चुकी है तो मैं दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे मेंबर्स बोल चुके हैं। जो मेन है, जो मुझे बहुत पेन करता है, वो है जिस तरह हम ट्रीज़ को चॉप कर रहे हैं।
ट्रिमिंग के नाम पे हम एक्चुअली ट्रीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखिए हर बड़े बड़े ट्रीज़ जो हैं उनको सिस्टमैटिकली उनके बड़े बड़े ट्रंक्स को काटे जाते हैं, राइट। और जिसके कारण ना तो पक्षियों को घर मिलता है उनका, ना हमें छाँ मिलती है, ना हमारा ऑक्सीजन हमें मिलता है जिसके लिए ट्रीज़ हैं, ठीक है। और ये सिस्टमैटिक वे से फलदार वृक्षदार जो ट्रीज़ हैं उनको काटे जाते हैं और उसके बाद वो सूख जाते हैं और फिर म्यूनिसपैलिटी जो है वो हाथ खड़ा करता है, बट दे आर एक्चुअली कनाइविंग विद देयर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स को हम सोसाइटी से, मैं नीचे आती हूँ, मैं कलोल मंदिर की तरफ से आ रही हूँ, मैं नीचे आके एक्चुअली उनसे मुझे लड़ना पड़ता है कि आप ट्रीज़ नहीं चॉप करेंगे, इस तरह का मुझे बोलना पड़ता है। एंड सैडली ये है कि हम अपनी लड़ाई इसलिए नहीं जीतते हैं क्योंकि हम एक साथ नहीं होते हैं। हमारी सोसाइटी के एरिया में भी मैं शायद निकलती होंगी, बाकी कोई नहीं निकलता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, दिवाली हो, भाई दूज हो, कुछ भी हो, पटाखे 10:30 ऑनवर्ड्स बजना स्टार्ट होते हैं, जबकि पटाखे 10:30 तक बंद हो जाने चाहिए, पर 10:30 ऑनवर्ड बजते हैं टिल 1 o'clock 2 o'clock एंड बहुत ज़ोरदार धमाकेदार बजते हैं। ऐसा ही नहीं कि ये किसी एक पार्टी को लेकर नाराज़गी है, यहाँ पे प्रशासन को भी लेकर नाराज़गी है, जो कि अभी प्रेजेंट में सरकार है, उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि 10 बजे के बाद क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। आखिरकार जब यह पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी रहती है और उनके सामने इस तरह से पटाखे फोड़े जाते हैं और ध्वनि का जो यहाँ पे जो पूरे कानों में गूंजता है, उसके बारे में यहाँ के बांगू नगर पुलिस स्टेशन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा किया जाता है कि उनका यहाँ पे एक्शन क्यों नहीं होता है। मेरा तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा तो इसका बारे में यही कहना है कि हमेशा नॉइस पोल्यूशन होता है। रात के अंधेरे में मैंने देखा है कि लड़का लड़कियां अंदर जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, और जैसा क्रिसमस आता है फिश का स्मेल, ये वो इवेंट, रात के अंधेरे में ट्रॉली खींचना, स्लीपलेस नाइट, दिस इज़ ऑल इज़ हैपनिंग। माता जी कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे कपल्स वगैरह आके बैठना या लुखे जो होते हैं वो खुला गार्डन होने की वजह से यहाँ पे बियर की बोतल लेके बैठना, पीना, खाना और अनलीगल बहुत सारी चीज़ें होती है। त्योहारों पे भी ये देखा जाता है। इस शांत और इतना बढ़िया वातावरण की यह बांगू नगर की सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में इस समय देखिए ये पार्किंग करके यहाँ पे सब आराम फरमा रहे हैं, और जबकि यह पार्किंग की जगह नहीं है, ये बांगू नगर के लोगों की जगह है। और दूसरी तरफ ये देखिए टूरिस्ट की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, दिन रात यहाँ पे पार्किंग रहती है। अब मैं आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ जो कि फैमिली के लिए और यहाँ के वातावरण के लिए भी बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ये अड्डा बनाया गया है, और यहाँ पे शाम के वक्त सारे के सारे लोग यहाँ पे जुआ खाने वाले और दारू पीने वाले यहाँ पे जमा होते हैं। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पर आग जलाई जाती है और यहाँ पे कुछ ना कुछ पकाया जाता है, खाया जाता है, और यहाँ पे अनलीगल एक्टिविटी जितनी होती है वो सारी चीज़ होती है। और यहीं पे सब चरसी गजरी यहाँ पे बंद रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जगह है, इससे अगर चाहें तो यहाँ पे साफ़ सफाई करके कुछ ना कुछ यहाँ पे बैठक जैसा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के पिछले 10 साल में सरकार ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया बांगू नगर वालों को कि बांगू नगर उनके साथ खड़े हो। और यही वजह है कि जो आज यहाँ के जो बांगू नगर के लोग, जो एक गुजराती मारवाड़ी समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं, वो अपने पूर्व विधायक के खिलाफ जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में यह चुनावी मुद्दा बनने वाला है। और अब हो सकता है मेरा यह वीडियो देखने के बाद उनकी आंखें खुले और वो फिर से यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने चलो। लेकिन देखिए ये गंदगी और ये कचरे ये ऐसे ही ढेर नहीं लगे हैं, कई सालों का यह गंदगी है। यहाँ पे खड़े रहना भी दुश्वार है, यहाँ पे सब खड़े खड़े शौचालय पेशाब वगैरह करते रहते हैं, और ये पूरी गंदगी ऐसे ही यहाँ पे फैलते रहती है। आखिरकार जो दावा किया जा रहा है कि मैं 10 सालों से मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो 10 सालों में क्या बांगू नगर वालों का इतना भी हक नहीं है कि ये साफ़ सफाई हो सके और इस तरह से यहाँ पे जो पार्किंग है, अनलीगल एक्टिविटियाँ होती है, उसको रोका जा सके? तो आखिरकार वह दावा किस चीज़ का करती है? मेरा यह वीडियो देखने बाद शायद कुछ लोगों को लगेगा कि पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन लोकमित्र न्यूज़ और मैं कभी भी मैंने सच्चाई का साथ दिया है, चाहे वो कोई भी रहा हो, और सच ही दिखाया है। और आज भी जो दिखा रहा हूँ उसका पूरा पुख्ता सबूत है, FIR दर्ज है, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों के साथ मैं यह दिखा रहा हूँ। बांगू नगर के सोसाइटी के हर एक सोसाइटी के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोगों का मैंने यहाँ पे बाइट लिया है, कुछ लोगों का बाइट नहीं लिया है। तो यहाँ पे एक और आए हैं जो ये पूरी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। सर, ये जो माहौल है यहाँ का, ये किस तरह का माहौल है, आप बता सकते हैं?
इधर तो इतना गंदगी होता है क्योंकि जो रिक्शा ऑटो वाला के ऑटो मतलब उन लोग ही पेशाब करता है गंदगी। देखिए कचरा देखिए ना आप, इतना कचरा है, सब कुछ है। मतलब मैंने डेली चिल्लाता था पहले, अभी बंद कर दिया मैंने। क्यों बंद कर दिया? थक गया अभी। सब पॉलिटिशियन सबको बोला एक कुछ कंट्रोल करो, नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये जो रोड है ये क्या सार्वजनिक रोड है कि आप लोग के बिल्डिंग के बांगू नगर की रोड है? नहीं, सार्वजनिक सार्वजनिक मतलब आना जाने के लिए है। आने जाने के लिए। बाकी इस तरह से टूरिस्ट की गाड़ियां पार्किंग करके वो अपने रहने वाले डोंगरी के और वहाँ के ऐसा पार्किंग करते हैं ऐसा। तो आपने प्रशासन या आपके जो नेता थे, अभी तो नगर सेवक को नहीं है, तो हम लोग बोले थे मगर उन्होंने बोला ये अपना अंडर में नहीं आता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हम लोग अपना अंडर में नहीं आता है, ऐसा बोला। वोट मांगने के लिए वो आएंगे, वो आता है? वो तो आता ही है ना सर, वो आता है। सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम उनसे कोई काम करने जाएं तो बोलते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, और वोट मांगना हो तो प्राइवेट घरों में जो घुस कर जब वोट मांगते हैं तो ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जनता का काम करने के लिए उन्हें प्राइवेट और म्यूनसिपालिटी का देखा जा रहा है। हालांकि म्यूनसिपालिटी की भी चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे गार्डन वाला मसला मैंने आपको बताया, उस गार्डन के बारे में तो कर सकते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है। सर कितने साल से है आप यहाँ पे? जब से बांगू नगर बने तब से। अच्छा, तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं? और अभी चुनावी आ रहा है तो बहुत सारे मुद्दे आपके पास लेके आ रहे होंगे लालच देने के लिए कि हमें वोट कीजिए, तो आपका क्या समर्थन रहेगा, किस तरह का समर्थन है? बांगू नगर का विकास फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। इधर गार्डन चाहिए पब्लिक को घूमने के लिए, एल्डर लोगों के लिए, प्लस एक स्विमिंग पूल का भी प्लान था, लेकिन ये दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दी है। और पहले इधर पूरा तालाब था। कितने साल पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई है, कुछ अंदाजा है? 10 साल, 5 साल? ये दी बॉन्ड कंपनी है ना, उनके अंडर में है। हाँ, पहले वो जो थे वो सॉल्ट ऑफिसर थे। पिछले 10 साल से आपके यहाँ विधायक रह चुकी है एक बड़ी पार्टी की नेता, उनकी तरफ से क्या आपको मदद मिली है या बांगू नगर में क्या डेवलप हुआ है? ऐसे मसले तो बहुत है कि खाली एक रोड बने हैं, लेकिन रोड भी बोलते प्राइवेट है। अब ये रोड की दिक्कत क्या है कि वहाँ से वो साइड से, रोड के वो साइड के लोग यहाँ पूरा पार्किंग करके चले जाते हैं, और उनको बोलते हैं ना तो बोलते हैं पब्लिक रोड है। तो प्राइवेट का मतलब कहाँ गया? जब प्राइवेट रोड तुम बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तुम एक्शन लो ना, क्योंकि आए दिन वो लोग उधर गाड़ियों में बैठ के सब नाटक करते रहते हैं। तो पिछले 10 साल में सिर्फ ये कि ये सीमेंट का रोड दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? और कुछ नहीं। आने वाले दिनों में आप किस तरह का स्टंट रहने वाला है? हमारे बांगू नगर वासियों को यहाँ मैदान चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, और ये न्यूसेंस जो है वो बंद होना चाहिए। बहुत सही बात बोली है इन्होंने कि हमारा बांगू नगर पहले डेवलप हो, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। हालांकि पिछले 10 सालों से सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है और तो कुछ दिखाई दिया नहीं है। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं यही वो हॉल है जिसका बांगू नगर के सोसाइटी के लोगों ने जिक्र कर रहे थे कि ये भूषण बैंक्वेट हॉल जो है ये पूरी तरीके से अनलीगल बनाया गया है। और ये देख रही है, ये जो पूरा रोड जाता है ये पहले सीआर जोड़ था, और यहाँ पे किसी न किसी पावर की वजह से आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको वो पावर भी दिखाई देगा कलर के माध्यम से, कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने किस तरह से ये पूरा का पूरा बांगू नगर की जनता का कितना बड़ा हड़प करके ये उन्होंने किस तरह से, चाहे पैसे खाए हो चाहे दबाव में आकर, उन्होंने ये पूरा का पूरा हॉल जो कि जनता के लिए खोला गया था, जनता के लिए था, और यह पूरा का पूरा इस समय एक हॉल में तब्दील कर गया। और इसका जो पैसा या जो खर्चा कह सकते हैं वह पूरा का पूरा एक कोई संस्था ले रही है और एक कोई यहाँ के नेता खा रहे हैं। तो ये जब बांगू नगर के जो जनता थी वो जनता का कितना हक मारा जा रहा है, ऊपर से यह दावा किया जाता है कि बांगू नगर हमारा क्षेत्र है, हमारा इलाका है। तो किस तरह से जनता उन्हें अपने नेता चुन के लाएगी? आज बहुत सारे प्राइवेट एक्टिविटी कर दी गई है। आखिरकार यह जनता कब तक चुप रहेगी? तो आज अब उन्हें यह मौका मिला है पिछले 10 सालों से कि अब वह जनता अब धीरे धीरे अपना मुंह खोलना चालू कर दी है। मैं संजय मिश्रा, लोकपिता न्यूज़ चैनल, बांगू नगर।